विषय है हमारा आज डिस्कशन का, और वो है ड्रग्स के हवाले से। और चूँकि ये एक ऐसी लानत है जो मुझे लगता है हम आप लोगों को इंटीमेट कर रहे हैं, आपको भी खबरदार कर रहे हैं कि इस ड्रग की वजह से हमारे फ्यूचर को कैसे बचाया जा सकता है। इसलिए ये 50 लाख मेगा सेल्स एट अ टाइम करान 1 सेकंड में ऑपरेट, और जब ये ऑपरेट करता है इंसान, तो इंसान को महसूस होता है। इकबाल साहब अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप में वो खामियां नहीं है जो हम इस वक्त आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हम आप लोगों को इंटीमेट कर रहे हैं, आपको भी खबरदार कर रहे हैं कि इस ड्रग की वजह से हमारे फ्यूचर को कैसे बचाया जा सकता है। इसलिए ये चीज़ें हम आप लोगों के साथ ही शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोगों का रोल इस वक्त ज़्यादा बनता है कि हाउ टू कंट्रोल ड्रग्स इन कश्मीर। स्पेशली मैं कश्मीर की बात करूँगा, चूँकि जो आज की हालात है, तो आप लोग छोटे बच्चे हैं, हम तो पिछले मेरे हिसाब से 90 से इससे जूझ रहे हैं। जो यहाँ के हालात हैं, इंसान डिप्रेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा चला जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खुदकुशी करते हैं। तो हमें अवेयर रहना चाहिए। हम लोगों की तरफ से जितनी भी कोशिश हो, हमारा स्पीकर यहाँ पे देना, ये लेक्चर देना, ये माने तब तक नहीं रखता है जब तक आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। आप लोग कोऑपरेट करेंगे, आप समझा सकते हो, आपका कुलीग है, आपका दोस्त है, आपका भाई है। जब तक हम इनको अवेयर नहीं करेंगे कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, तब तक ये चीज़ें ये बिल्कुल वेस्ट है। हमें पहल करनी है, करते रहेंगे। अगर हम सोशल एक्टिविस्ट है तो ये पहल हम लोगों को ज़रूरी करनी है ताकि हमारा समाज बच सके। अब मैं डॉक्टर गुलजार साहब को दावत देता हूँ तो वो अपने कुछ ख़यालात आपके साथ शेयर करें। तो डॉक्टर गुलजार साहब इंडियन पीस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लक़द हक़्क़ल क़ौल अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानी फ़हुम मुक़महून। सूरह यासीन की आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जो लोग रास्ते से भटक गए हों, सो आप उम्मीद मत रखो कि वो लोग वापस आएंगे, और उनकी गर्दनों में हमने एक किस्म का तोक डाल रखा है। तोक छो जानन कथ वनन, तोक छो ना, इसका इस गुदूम त्रवन 4 वयस नल, ठीक, ताकि वो इधर उधर ना देख सकें। माशल्लाह डॉक्टर गुलजार, मैं इस राजीव गांधी लिटरेसी मिशन का ही प्रोडक्ट हूँ। मेरे कैरियर की शुरुआत इसी इंस्टीट्यूट से हुई है, और इकबाल साहब का मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन भी हूँ और आभारी भी हूँ कि इन्होंने बार बार मुझे इस इंस्टीट्यूट में आने का मौका दिया। दूसरी बात यह है कि मेरा दिल आज बहुत ज़्यादा मुतमईन है, क्योंकि मैं उसी इंस्टीट्यूट में फिर से वापस आया हूँ एक अच्छे प्रोग्राम को लेकर, जिसने मुझे ज़िंदगी की असल राह सिखाई है। वो इकबाल सर है जिन्होंने मुझे जीना सिखाया है कि हाउ टू लिव। क्योंकि जब मैं यहाँ आया था, शायद मैं भी इसी एज का था, या कहते हैं कि टीन एज में इंसान अक्सर भटक जाता है। मेरा जो मुद्दा है कहने का, टीन एज में अक्सर इंसान भटक जाता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उस कौम में फाशी फैला दो, ठीक। अगर तुम कंस दुश्मनस हेकान छूज पूछित कहें, उनके नौजवान नस्लों को तबाह करो आप, वो कौम खुद ब खुद डूब जाता है। अलमिया ये है कि हमारा कौम आज एक बिद्दत में डूबा हुआ है, जिसे हम ड्रग्स कहते हैं। गुड वन एज डॉक्टरी टर्म्स, क्योंकि मैं इसलिए इस भाषा का प्रयोग करता हूँ, ज़्यादातर कश्मीरी करता हूँ, लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। काउंसलरों का काम होता है समझाना, वो चाहे जिस भाषा में भी समझा सके या जिससे उसे लगे कि आसान हो, उस भाषा में वो समझा सकता है। मैं पहले आपको डॉक्टरी लैंग्वेज में सिखाता हूँ कि अगर इस हथ संगतर खेमो 100 ऑरेंज, तमन यीत्या प्रोटीन्स बनन, त्यूच गसा अख डाइज़पाम टेबलेट खन से ख़त्म। आपने देखा होगा जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनके बॉडी पे मांस नहीं होता है, वो हड्डियों का ढांचा होता है। और होता क्या है एक्चुअली,
ड्रग्स होता क्या है? जब हम डाइज़पाम खाते हैं, पहले डाइज़पाम पे आ जाएंगे, उसके बाद मैं चर्स पे आ जाऊंगा, उसके बाद बाकी चीज़ें जो होती है नशीली अद्वियात। अक्सर देखा गया है, मैं इसलिए आप लोगों से इसलिए मुखातिब हूँ, मुझे नहीं पता है कि आप लोग इस बिदत में शामिल नहीं हो, बट यू आर टीनएजर्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाओ, इससे पहले कि इन्हें कोई और अपना दोस्त बना ले। ठीक है, अगर इस पन बच पाने समझाओ कि आप हमारे बच्चे हो, अगर इस पन बच पाने समझाओ कि ये टर्म मैंने क्यों यूज़ की, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर इस बीमार आसो, डेफिनेटली घर से माँ साथ आती है या बाप साथ आता है, भाई साथ आता है, लेकिन जब हम इंस्टीट्यूशन में जाते हैं कोई साथ नहीं आता है। इसलिए ये सेकंड पेरेंट्स कौन होते हैं? यही टीचर्स होते हैं। ठीक, और टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चों को समझाना, क्योंकि ये इनकी औलाद की तरह होते हैं। इससे पहले अपने बच्चों को दोस्त बना, इससे पहले कि कोई और उनका अपना दोस्त बना ले। सो कोई और ड्रग्स आसन, सो कोई और सु इंसान यूजन बुराई कुन इंसानस नेवा छो। ये टीन एज मज यदि टीन एज स्टार्ट गसान छो, इसी में ख्यालात ज़्यादा होते हैं, इम्बैलेंस ऑफ सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, ख्यालात आते हैं। एक्चुअली क्या आसन ये इंसानस विजडम टूथ तो पता विजडम इंसानस कता दान आसन 32 आसन, मगर ये पे 32 दान तथा विजडम टूथ, यानी इंसान तमी दो होशियार गसान। और अक्सर आता है टीन एज में, वो या सन पे मोड़ दिमाग है तमिस हेक पे 20 25 वर बात यार, मगर अक्सर आता है टीन एज में। तो ख्यालात भी इसी टीन एज में आते हैं, अच्छे भी बुरे भी। अगर इंसान चाहे तो अपने ख्यालात को पाक कर सकता है, अच्छा कर सकता है। सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से हमें बता दीजिए कि ये प्रोग्राम क्या था और कितना सूदमंद था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, इस प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो ये प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम रहा और इसमें बहुत सारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करूंगा पीस फाउंडेशन का भी, क्योंकि उन्होंने इस विषय के ऊपर आज जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। तो लीजेंड डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन ने इसमें पार्टिसिपेशन किया और राजीव गांधी लिटरेसी मिशन, और हमारी एक जॉइंट स्ट्रेटजी अब यही रहेगी कि हम सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हम सब के साथ मिल के इस इनिशिएटिव के ऊपर बात करना चाहते हैं, या इसमें जिस तरह की भी ज़रूरत हो हम उस पर बहुत ही मुफस्सल तरीके से एक डिस्कशन चाहते हैं। तो इकबाल सर, हमें बता दीजिए फ्यूचर में ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़द करने का आपका कोई इरादा है? जी, मैं तो यही कहूँगा कि सर, जिस तरीके से पीस फाउंडेशन ने एक शुरुआत की है, और मैं चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत मतलब होने के बाद जो है अब हमें उन लोगों की भी तलाश करनी ज़रूरी है जो लोग हमारी तरह लोगों के लिए काम करते हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि उन सब का साथ जो होगा वो इसमें बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम इस बड़े इनिशिएटिव के लिए बड़ी कोशिश के साथ और ज़बरदस्त तरीके से हम इसको आगे प्रोपगेट कर सकें और लोगों तक ये जानकारी ला सकें जिससे बच्चों का फ़ायदा हो।